बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप आज रात बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कई प्लान पर विचार कर रहा है व्हाइट हाउस। 45 दिन के सीज फायर पर भी विचार हो रहा है। सीज फायर पर ट्रंप की अभी मंजूरी नहीं मिली है। यूएस मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो इंतजार रहेगा ट्रंप के ऐलान का। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोल दो, नहीं तो नर्क में तब्दील कर दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान को यही धमकी दी गई है। ईरान की तरफ से इस धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट का है। क्यों हॉर्मुज़ स्ट्रेट मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी के लिए अहम है? पश्चिम एशिया में जंग के बीच ट्रंप की रिसोर्स कंट्रोल स्ट्रेटेजी की चर्चा क्यों हो रही है? ट्रंप के काला सोना वाले सपने में ईरान सबसे बड़ी बाधा क्यों है? समझिए इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या करने वाले हैं? क्या पश्चिम एशिया में सबसे खूनी जंग का फैसला ले लिया गया है? पश्चिम एशिया की जंग में अगले कुछ हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। ट्रंप का सपना काला सोना, तबाह हो रहा है ईरान का कोना कोना। काला सोना यानी कच्चा तेल। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का तेल ही है जिसकी वजह से अमेरिका इस जंग में बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये तो तय है कि जब तक हॉर्मुज़ पर अमेरिका का शिकंजा नहीं कसेगा, तब तक वो ईरान के तेल को कंट्रोल नहीं कर सकता। यही वजह है कि ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ किया है कि अगर ईरान ने उनकी शर्तों पर मोहर नहीं लगाई तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बिजली संयंत्र, प्रमुख पुल और खासकर खार्ग द्वीप के तेल टर्मिनल्स को निशाना बनाएगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान के तेवर बेहद सख्त है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज़ पर समझौता नहीं करेगा। साथ ही बाब अल मंदाब को क्लोज करने की भी धमकी दी है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर बेलियाती का कहना है कि ईरान से इतिहास सीखने वाला अमेरिका अभी भी सत्ता की ज्योग्राफी को नहीं समझ पाया है। रेजिस्टेंस फ्रंट का यूनिफाइड कमांड रूम बाब अल मंदाब को हॉर्मुज़ जैसा मानता है, और अगर व्हाइट हाउस को लगता है कि वो अपनी बेवकूफ़ी भरी गलतियां दोहरा सकता है तो उसे जल्द ही एहसास हो जाएगा कि सिर्फ एक सिग्नल से ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड का फ्लो रुक जाएगा। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का दावा है कि पूरे स्ट्रेट पर उसका टोटल कंट्रोल है। वैसे जंग के बीच ईरान पर लगातार इजराइल और अमेरिका के हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट का है। क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका की रिसोर्स कंट्रोल डॉक्ट्रिन हिट होगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिसोर्स कंट्रोल डॉक्ट्रिन के तहत ही अमेरिका इस जंग में एक्शन ले रहा है। रिसोर्स कंट्रोल डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन है जिसके जरिए अमेरिका ने वैश्विक दबदबे को बनाकर रखा है।
इराक में सद्दाम शासन का अंत, सीरिया के मलबे में तब्दील तेल के कुएं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का रात के अंधेरे में किडनैप इस बात के सबूत हैं कि जब अमेरिका की नज़र काले सोने यानी तेल पर पड़ती है तो या तो भूगोल बदल जाता है या फिर सिंहासन डोलता है। तेल के लिए अमेरिका बड़े बड़े खेल खेलता रहा है। सीरिया में ट्रंप ने सैन्य वापसी के बावजूद तेल के कुओं पर कब्जा बरकरार रखा है। इराक के तेल और अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले अमेरिका के इशारे पर होते हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप करने के बाद वेनेजुएला का तेल अब ट्रंप के ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है। यही लगता है कि ईरान को लेकर भी ट्रंप के दिमाग में यही पॉलिसी चल रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरा है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को किसी भी हाल में ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा, लेकिन क्या अमेरिका इस तरह के एक्शन के लिए तैयार है? अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारियों का मानना है कि अमेरिकी सेना ऐसा करने में सक्षम है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी ने साफ किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक नई व्यवस्था के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। IRGC की टिप्पणी उस वक्त आई है जब ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की तैयारी चल रही है। संघर्ष के बीच भारत को लेकर ईरान का बेहद अहम बयान आया है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली ने कहा है कि ईरान ने भारत समेत दोस्त देशों से आने वाले जहाज़ों के सुरक्षित आने जाने को पक्का करने के लिए खास कदम उठाए हैं। इसी फ्रेमवर्क के तहत हाल के दिनों में कई भारतीय जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरे हैं। ये दोस्त देशों के लिए समुद्री सुरक्षा पक्का करने के ईरान के प्रैक्टिकल कमिटमेंट को दिखाता है। सवाल है कि अगर हॉर्मुज में ईरान ने नई व्यवस्था लागू कर दी तो क्या होगा? पूरी दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का असर होगा क्या, होना शुरू हो चुका है। भाई वहां से 20% तेल गुजरता है, वहाँ से 30% फर्टिलाइजर गुजरते हैं, वहाँ से 50% गैस गुजरती है और वहाँ पे ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन केबल्स भी हैं, यानी कि खतरा ही खतरा है। और इतना ही नहीं, चूंकि ईरान जो इसे कंट्रोल कर रहा है उसका प्रॉक्सी हुती बाबल मंडेब को भी कंट्रोल कर रहा है। अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो ये असर और भी ज़्यादा हो जाएगा। और अब तो उसने ये कहा है कि मैं इसके ऊपर टोल लगाऊंगा, यानी कि कुछ देशों के लिए उस पर टोल लगेगा। हो सकता है कि वो भी डिफरेंट कैटेगरी में हो और कुछ देशों को वो वहाँ से गुजरने ही नहीं देगा, यानी कि एक डिस्कॉर्ड पैदा हो जाएगा। तो ये पूरी दुनिया में आने वाले समय के लिए भी एक ऐसी समस्या बन जाएगी जो हमेशा के लिए डिस्कॉर्ड पैदा करेगी। ट्रंप दुनिया में टेकओवर ऑयल की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं ईरान हॉर्मुज में नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में बढ़ रहा है। जाहिर है तेल पर टकराव तय है। अगर जंग के जरिए ट्रंप ईरान के तेल पर सीधा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा का बेताज बादशाह बन जाएगा। जाहिर है ये ऑयल वॉर तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया का पावर सेंटर वॉशिंगटन रहेगा या फिर पावर सेंटर दूसरी जगह शिफ्ट करेगा। सबसे अहम बात यह कि इस जंग में सबसे बड़ी भूमिका हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।